क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो जो जगह खाली होगी उनको हमें क्या करना है, फिल करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या बतानी जो 4 अंकों की होनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज तो ये सीख लें हम कि अगर हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना होगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दो नंबर बनाने होंगे, या तो लार्जेस्ट बनाना होगा या तो स्मॉलेस्ट बनाना होगा। तो लार्जेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 9, अगर मान लो 4 डिजिट का नंबर कहते हैं, 4 डिजिट का नंबर, तो 4 टाइम्स हम 9 को रिपीट कर देंगे, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट कहेगा, स्मॉलेस्ट अगर कहेगा तो 1 लिखने के बाद, अगर मान लो कह दिया 4 डिजिट तो 1 लिखेंगे, तो 1 डिजिट तो ऐसे हो गए, बाकी बचे कितने हमारे पास 3, और 3 टाइम्स हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम क्या कर लेंगे 1 डिजिट करेंगे, हाँ 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 1 टाइम्स हम 9 को रिपीट करेंगे, ठीक। और हमको 1 डिजिट का क्या बनाना है, सबसे छोटा नंबर, तो 1 डिजिट का सबसे छोटे नंबर के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद 1 डिजिट खत्म, अब हमारे पास कोई नहीं बचा, तो 0 हमको नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको मान लो 3 डिजिट का लिखना होगा स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो 1 लिखेंगे, तो 1 डिजिट खत्म हो गई, ठीक। बचे कितने हमारे पास 2, तो 2 टाइम्स हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। ये 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। फिर उसके बाद लार्जेस्ट नंबर का 3 डिजिट का बनाना होगा, तो इस तरीके से बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर मतलब 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, 9 को रिपीट कर देंगे, ठीक है। हाँ एक चीज और कि अगर हमें मान लो ये तो सेम डिजिट है, अगर कहेगा कि 2 डिजिट या 4 डिजिट का अलग अलग नंबर लेके हमें क्या बनाना है, नंबर बनाना है, मतलब कि सभी जो डिजिट होंगी वो अलग अलग होनी चाहिए। तो क्या होगा कि देखो अगर हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना होगा तो उस नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब जो हमारे पास नंबर रहेंगे वो क्या होंगे, डिजिट को क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर अगर बनाना होगा तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, लार्जेस्ट टू लोएस्ट, मतलब पहले क्या रहेगा, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, ऐसे ऐसे क्या होता है ये डिक्रीज होंगे, ठीक है, जैसे हम सीढ़ियों से उतरते नहीं है उस तरीके से। और स्मॉल इंक्रीजिंग मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सीढ़ी पे चढ़ेंगे, मतलब कि हम बढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ये कैसे ये क्या होते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर हमको कह दिया कि कुछ डिजिट दिए गए, कौन कौन से डिजिट, हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं, कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। अगर हमसे कह दिया कि 2 लेना है, 5 लेके, 8 लेके एंड 1 लेके, हमको क्या बनाने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं, लार्जेस्ट नंबर बनाने हैं। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक, लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का एंड स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का, स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए बताएं बच्चों कि क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, नंबर्स को किसमें अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो बताओ 1 2 5 एंड 9 8 में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 8 है, 8 नंबर हो गया। फिर इसको हटा दिया, अब ये बचा 1 2 एंड 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 लिखा जाएगा, ठीक है। अब 5 भी खत्म हो गया, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, तो हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, 8521, ये नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, 8521। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बताया गया है कि जो डिजिट होंगे उनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब 1 2 5 एंड 8, 1 2 5 एंड 8,
ये कौन सा नंबर बन गया बच्चों? 1258, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन पे आते हैं कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट के लिए क्या बताया गया है? देखो यहाँ पे लार्जेस्ट बनाना होगा। अगर हमको डिजिट नहीं दिया है तो क्या करेंगे कि 9 को हम उतने टाइम्स रिपीट कर देंगे। अगर हमको 2 डिजिट का नंबर बनाना होगा तो 2 टाइम्स 9 रिपीट करेंगे। अगर 4 का है तो हमें कितने टाइम्स 9 रिपीट करना पड़ेगा? 4 टाइम्स 9 9 9 9, ठीक है। फिर सेकंड नंबर है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर चाहिए हमको। कितने अंकों का? 4 अंकों का। 4 अंकों के लिए क्या बताया गया है कि 1 पहले लिखेंगे। ये 1 डिजिट तो हो चुका है, बचे हमारे पास कितने फिगर? 1 2 एंड 3। तो 3 टाइम्स क्या कर देंगे? 0। ये नंबर का नाम क्या है? इस नंबर का अगर हमें नेम लिखना होगा तो क्या बताएंगे? 1000। ये क्या चीज है? 9999। ओके। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3486। इसका जब नंबर नेम पढ़ते हैं, जब वो नंबर नेम जब इसको रीड करेंगे 3886, इसको हम क्या पढ़े? 80 पढ़ा गया ना। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 80 होगी। या इस तरीके से अगर करना है जैसे कि हमारा नंबर है 3486, ये नंबर है हमारा, ठीक। तो 8 की हमें अगर प्लेस वैल्यू लिखनी होगी तो क्या करेंगे? नंबर लिख देंगे यहाँ पे 8। तो 8 के बाद राइट साइड में कितने नंबर है? 1 नंबर है, ठीक। 1 डिजिट है सिर्फ राइट साइड। तो यहाँ पे क्या कर दिया? 1 टाइम्स 0 कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? 80। प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80, जिसको टेंस कहा जाता है। 1 10 100 1000 नंबर नेमिंग जब करते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, इस तरीके से। नेक्स्ट है द प्रीडेसेस ऑफ 3000 इज, मतलब कि प्रीडेसेस मींस होता है जस्ट। प्रीडेसेस मींस क्या होता है कि जस्ट बिफोर। मतलब कि ऐसे नंबर, मतलब एक कम। जस्ट बिफोर मतलब जैसे मान लो 5 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? 5 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? 4 आता है। तो ये कैसे निकालेंगे जस्ट बिफोर? तो इसमें हम क्या करेंगे? इस नंबर में -1 कर देंगे। जब 5 में हम -1 करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा? जस्ट बिफोर नंबर मिलेंगे, प्रीडेसेस नंबर मिलेंगे। तो 3000 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक, 3000 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? 2999 बचेगा, ठीक है। सक्सेसर नंबर इसी का अपोजिट होता है। जस्ट बिफोर है तो जस्ट आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जस्ट बिफोर है प्रीडेसेस तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट बिफोर है तो ये क्या हो जाएगा? सक्सेसर नंबर जस्ट आफ्टर हो जाएगा। जस्ट आफ्टर में क्या करेंगे? +1 करेंगे। जैसे जस्ट बिफोर में क्या किया गया था? -1, तो इसमें क्या करेंगे? +1 करेंगे, ठीक है। तो 6899, तो 99 के बाद क्या? 899 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 900। चेक कर लो, 6899 और +1, 9 + 1 10, 10 के 0 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 के 0 1 कैरी, आगे बढ़ेगा 8 + 1 9 और 6, तो कितना आया? 6900। तो इसका सक्सेसर नंबर कितना आ गया? 6900 नंबर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश ऑलवेज रिमेन द सेम। मतलब किस नंबर की जो प्लेस वैल्यू होती है हमेशा सेम होती है। वो नंबर कौन सा हमारा? 0। कौन सा नंबर बच्चों? 0, ठीक है। वो नंबर कौन सा रहेगा? 0 की प्लेस वैल्यू, जैसे कि मान लो कोई नंबर है, इसी में देखो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 तो रहेगी। इसकी जो प्लेस वैल्यू रहेगी 0 रहेगी। इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 900 होगी ना। तो मगर यहाँ पे क्या रहेगा? तो अगर 0 जो होता कोई, अगर इसी नंबर में अगर 0 कोई है डिजिट उसमें, ठीक, तो उस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे? उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? हमेशा सेम होगी, चाहे वो 1 से डिजिट करो या चाहे 10 से डिजिट करो या चाहे 1000 डिजिट करो, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी?
4 डिफरेंट डिजिट। देखो ये क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पे 4 ये नंबर और ये नंबर लेके अलग अलग नंबर लेके हमने बनाए थे, मगर इसमें क्या करना है कि 4 डिजिट नंबर लेना, 4 डिजिट हमें लेना है और क्या करना है उसमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। वो भी सब नंबर क्या होनी चाहिए, डिजिट कैसे होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे कि हम इसमें देखो हमारे पास पूरे टोटल डिजिट कितनी होती है, टोटल डिजिट हमारे पास होती है 10। कौन सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी डिजिट होती है। तो हमें अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट लेंगे। ठीक, अगर स्मॉलेस्ट बनाना रहेगा तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लेंगे। ठीक, 4 डिजिट ले लिया जाएगा। तो लार्जेस्ट बनाने के लिए क्या किया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो लार्जेस्ट बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो इसको, 9 8 7 6। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, 9 8 7 6। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन होगा, तो स्मॉलेस्ट के लिए हमको ये नंबर ये डिजिट लेनी पड़ेगी। इस डिजिट का क्या नाम है, 0 1 2 एंड 3। तो देखिए बच्चों कि अगर हम 0 1 2 3 ये बताएगा ना कि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। असेंडिंग ऑर्डर है, पहले 0 आता है तो छोटा, उससे बड़ा 1 आता है, उससे बड़ा 2 आता है, उससे बड़ा 3 आता है। बट ये क्या होगा कि किसी नंबर के अगर आगे 0 लगा होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब कि ये 123 लिखा है तो 3 डिजिट का नंबर होगा। इसको अगर कहीं लिखा रहेगा तो ये 3 डिजिट नंबर माना जाएगा। इसलिए पहले क्या करते हैं, जब कभी 0 इंक्लूड होता है उसमें तो सबसे पहले देखेंगे कि 0 से बड़ा वाला कौन सा नंबर, जस्ट बड़ा। ठीक है, ये नहीं कि 0 से बड़ा तो 2 भी है, 0 से बड़ा 3 भी है, मगर जो इसके नियरेस्ट जो रहेगा वो देखना है। सबसे बड़ा कौन सा, 0 से 1 लिखने के बाद तब 0 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद फिर उसके सेकंड प्लेस पर क्या करेंगे, उसको 0 लिखा जाएगा। फिर बचा कितना, 1 हमने लिख लिया, 0 लिख लिया, बचा क्या 2 एंड 3, यहाँ लगा देंगे 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, दोनों का नंबर नेम पहले एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, 1s 10s 100,000, तो 9,876, 1023। 0 नहीं है ना, 0 प्लेस वाले कुछ नहीं होती, इसलिए उसका नेम नहीं करते, 1023। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन वर्ड, मतलब कि जो नंबर नीचे दिए गए हैं A B C D E F G H, जो नंबर दिए गए इनको हमको क्या करना, वर्ड में लिखना, मतलब इनका नाम लिखना है। ठीक है, तो नाम कैसे लिखते हैं, एक हम पहले नंबर ले लेते हैं 5 7 4 3। ठीक है, नंबर नेम लिखने से पहले हमें पहले स्पेस वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए। ये 1 होती है, ये 10 होती है, ये 100 होती है, ये 1000 होती है। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें कम से कम 3 डिजिट का नंबर का नेम ज्ञान होना चाहिए। तो पहला जो होता है इसको हम पूरा मानते हैं नंबर नेमिंग में। इनका इंडियन सिस्टम में जब नेमिंग करेंगे तो पहले जो 3 डिजिट होती है उनके बाद हम कॉमा लगाते हैं, उनके बाद हम कॉमा लगाएंगे। ये जो नंबर होते हैं इनको वंश में पढ़ते हैं। वंश में पढ़ने का ये मतलब हुआ कि इतना हमें इस नंबर का नेम पता होना चाहिए। ये क्या लिखा है, 743। कौन सा नंबर लिखा है, 743। तो देखो इसको फिर क्या करेंगे, क्या इस तरीके से आप जानिए कि इसका नंबर नेम किस तरीके से लिखेंगे और दूसरा तरीका देखिए। क्या लिखा है, 7 प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। 7 है तो 7 के बाद कितने नंबर है, 1 2 नंबर है तो 2 0 लगा दो। ठीक है, फिर उसके बाद 4 आए, 4 के बाद कितने नंबर है, 4 के बाद कितने नंबर है, 4 के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, 1 डिजिट मतलब 1 0। फिर लिखेंगे ये 3। ये कौन सा नंबर लिखा गया है, ये नंबर है 3। और ये कौन सा नंबर है, ये है 40। और ये कौन सा नंबर है, 700। ये तो 7 है ना, तो ये 700 लिखा गया है। तो कितना हो गया, 743। इस तरीके से नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि अगला जो रहता है वो क्या होता है, 2 डिजिट में 1000 रहता है, मतलब 1 डिजिट और रहता है, इसमें 1 डिजिट और नहीं है ना, तो आपको सिर्फ यही सब जानना है। ये क्या चीज होंगे, ये होता है 1000। क्या होता है बच्चों, 1000 होता है। तो क्या पढ़ेंगे इस नंबर को, 5743। 5743। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, 5743।
ए पर आते हैं, ठीक है। ये क्या नंबर लिखा गया है 5, तो क्या करेंगे 1 2 3 कॉमा लगाएंगे, ये क्या लिखा 476 और ये नंबर कौन सा है 5, हो जाएगा 5000 476, ठीक है। सेकंड है 3940, कुछ नहीं यहाँ 40 है 3940, क्या नंबर लिखा गया है 3940 ठीक है। थर्ड है 9700, इसके लिए क्या करेंगे 3 डिजिट पर कॉमा लगाएंगे, राइट साइड से नंबरिंग की जाती है, ठीक है। कॉमा लगा दीजिए, ये कौन सा नंबर है 9, तो 9 को लिखते हैं NINE, 9000 हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ यही करना है, पहला जो नंबर रहेगा वो 1000 50 700, यहाँ 476 940, यहाँ पे सिर्फ 700 है, जीरो को हम नहीं काउंट करेंगे, जीरो लिखा है, इसका मतलब कि ये क्या नंबर है 700 है। तो अगर मान लो यहाँ पे 35 लिखा हो तो 735 को आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 7 से 100 हो जाएगा, ठीक है। 700,000 ठीक है बच्चों। लास्ट है की 6019, बढ़िया क्वेश्चन है। डी ऐसे देखेंगे, देखो 6000 1 2 3 ऐसे हो गया, तो देखो ये नंबर आया 109, तो वो जीरो अगर पहले आ जाता है तो उसको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास 19 को करते हैं 19, क्या करते हैं 19, और ये क्या है 6000, तो क्या होगा 6019, 6019, ठीक है। और 4 क्वेश्चन उधर है 80605803 7001 1011, तो ये जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करने हैं, ठीक है। डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स, जो नंबर के नेम दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, न्यूमेरल्स मतलब इनको नंबर्स बनाने हैं हमको, ठीक है, न्यूमेरल्स में करना है। तो क्या करेंगे, पहला जो नंबर है 8602, 8602, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे कि देखिए पहले 8000 तक ही है, ठीक है, 1 2 3 4, इसको कहते हैं वंस, टेंस, 100 1000, वंस टेंस 100,000, कितने थाउजेंड का है 8000, तो 8000 के लिए क्या होगा, पहले नंबर पे यहाँ पे 1 3 4 सब मेरे को 1000 दिया गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये डिजिट है, नंबर एक साथ कर देंगे 8600 मतलब 100 में कितना है 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 के ऊपर ये लोगों क्या है हमारा 1000 है, 100 है, 10 है एंड 1 है। इसी की टेंस होने का मतलब ये हुआ कि 43 दिया 43, तो 73 दिया 73, 94 दिया 94 लिखेंगे इन दोनों में, ठीक है। इसका तो 2 डिजिट का है। इसमें देखते हैं कितना है 602, सिर्फ 2 दिया है, तो 2 को हमें देखो हमारे पास डिजिट कितने बचे 2 डिजिट अभी बचे होंगे, तो 2 को हमें क्या करना पड़ेगा 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। 2 डिजिट में किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम इस साइड 0 करते हैं तो
अगर हम इस साइड 0 करेंगे तो अब ये 2 कहलाएगा, ठीक है। इस साइड करेंगे तब ये क्या कहलाएगा 2। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिख देंगे 0 एंड 2। इस तरीके से कर सकते हैं। या इसका सेकंड मेथड देखिए क्या चीज है, एडिशन टेस्ट है, ठीक है। 8000 तो 1000 हमें ये पता होना चाहिए कि 3 0 होते हैं और कितने 1000 कह रहा है 8, तो 8 3 0 मतलब 8000। 600 में कितने 0 होते हैं 2 0, 100 में 0 होते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 600। तो पीछे से लिखेंगे 0 0 6, फिर उसके बाद कौन सा नंबर जाएगा 2 को क्या करेंगे जब ऐड करते हैं तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ऐड करते हैं, टेंस को टेंस डिजिट से ऐड करते हैं, 100 को 100 डिजिट से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इसको करेंगे ऐड 0 + 0 + 2 2, 0 + 0 + कुछ नहीं तो हो जाएगा 0, 0 + 6 6, 8 प्लस तो कुछ नहीं है तो 8 रहेगा। ये कौन सा नंबर है 8602। सेकंड 5100, तो इससे करना चाहेंगे या इससे कर ले, ठीक है। 5000 में 3 0 हो गए तो 5 का है 5000, 5 लिखने के बाद 3 टाइम 0, फिर कितना है 100 मींस 1 लिखेंगे और डबल 0, इनको ऐड करें 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5, तो कितना नंबर आ जाएगा 5100 5170। देखिए 4000 के लिए क्या करेंगे मुझे समझते हैं। 4000 मतलब 4 और 1000 में कितने 0 होते हैं बच्चों 3 1 2 एंड 3। अब उसके बाद 70 कहा गया तो 70 में 7 0 तो हो जाएगा, पीछे 0 लगाएंगे पीछे 7 लिखेंगे मतलब 70 रहना चाहिए, आगे से नहीं लिखना इस तरीके से, अभी ऐसे नहीं लिखना है। 4070 कहा तो इस साइड में 70 कहेगा पीछे से लिखना है हमको, ठीक है। हमको ये अलग से लिखना 70, फिर 0 यहाँ लिखेंगे 7 यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 70 हो गया 0 + 0 0, 7 + 0 7, 0 + कुछ नहीं 0 4 4। ये जो नंबर आएगा 4070, इसको कौन सा नंबर पढ़ते हैं बच्चों 4070, ठीक है। अब आया 9009 मतलब 9009 के लिए यही 9 की बात है, ये क्या हो जाएगा 9009, क्या आ जाएगा 9009, ठीक है। और जो बचे होंगे इसमें क्वेश्चन नंबर देंगे E to L, E से लेके L तक बच्चों ये आपको खुद करना है, इसकी मैं भेज दूंगा, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, राइट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 8347। दो फेस वैल्यू पहले समझते हैं, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू समझ चुके हैं, फेस वैल्यू क्या समझते हैं कि जिस डिजिट की अगर फेस वैल्यू पूछे तो वो डिजिट ही खुद की फेस वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि 7 की फेस वैल्यू खुद 7 होती है, 4 की फेस वैल्यू खुद 4 होती है, 3 की फेस वैल्यू 3 होती है, 8 की फेस वैल्यू 8 होती है, 0 की फेस वैल्यू 0 होती है, 9 की फेस वैल्यू 9 होती है। मतलब कि कोई भी नंबर रहेगा अगर उसमें किसी भी डिजिट की अगर फेस वैल्यू कह दिया, किसी भी डिजिट की अगर फेस वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा तो वो क्या लिखेंगे वही डिजिट लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसका प्लेस वैल्यू में 7, ये कौन सा नंबर है 7, तो ये जो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे 7 × 1, 4 × 1, 3 × 1 and 8 × 1। तो देखिए बच्चों कैसे करना है इसमें कि 7 के बाद कितने डिजिट है, कोई नहीं है तो कोई भी 0 नहीं लगाना पड़ेगा हमको, ठीक। और ये सब जो नंबर दिए गए ये जो नंबर है ये इनकी फेस वैल्यू है, ठीक है बच्चों फेस वैल्यू है। 4 के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो यहाँ लिखेंगे हम 0, 4 के बाद 1 डिजिट तो साइड लगाएंगे 0, ठीक। अब 3 के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो यहाँ लगाएंगे 2 टाइम्स 0। 8 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो लगाएंगे यहाँ पे 3 टाइम्स 0। 8300 4 10 7 1, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है, 10 होती है, 100 होती है, 1000 होती है, 10,000 ऐसे
वन जा 7 1 इज 7, 7 1 इज 7, 4 10 जा 40, 300 जा तो कितना हो जाएगा 300, 8 into 100 तो कितना हो जाएगा 8 into 1000, सॉरी 8 into 1000 तो कितना हो जाएगा 8000। समझ में आया बच्चों? ठीक, तो ये तो प्लेस वैल्यू बता दिया गया, फेस वैल्यू बता दिया गया, या इस तरह आप लिखना भी चाहेंगे तो लिख देंगे कि फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7 इन क्वेश्चन नंबर है 8347, 8347 इक्वल टू लिखे यहाँ इजीली लिखना है, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 8347, तो ये क्या नंबर होगा 7 ही रहेगा, ठीक। अगर एक पूछता है कि 4 की फेस वैल्यू तो क्या बताते हैं हम बच्चों 4 बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7, मतलब कि ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें 2 बार 7 आया हुआ है, ठीक है। तो इस नंबर की जो प्लेस वैल्यू क्या है 7, और 7 के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो मतलब 1 0, ठीक है। और जो सेकंड नंबर का जो 7 है उसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3, इसका मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7000, और इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी 70। तो इसका हमें क्या फाइंड करना बच्चों, डिफरेंस बिटवीन, मतलब इनको इनका अंतर फाइंड करना है। अंतर फाइंड करना मतलब कि ये नंबर इससे कितना बड़ा है, या ये नंबर इस नंबर से कितना बड़ा है और ये नंबर इस नंबर से कितना छोटा है। तो डिफरेंस फाइंड करना, हमेशा डिफरेंस क्या होता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम करेंगे 7000 माइनस 70, सब्ट्रैक्ट करना आता है बच्चों, 0 माइनस 0 दैट इज 0। ये देखो 0 में से कभी 7 नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर हमारे पास 0 रुपीज है तो क्या कर सकते हैं, उसमें 7 रुपीज नहीं ले सकते, तो हमको किसी से उधार लेने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रेंड आया, आपके पास सिर्फ 5 रुपये या 2 रुपये या मान लो कोई रुपये नहीं, 1 रुपये नहीं है, अगर आपसे वो कह दिया कि हमको 6 रुपीज चाहिए या 5 रुपीज चाहिए, तो आप क्या करोगे, किसी से उधार लोगे ना, उधार लोगे या तो कुछ ऐसा करोगे पापा से मांग लोगे, तो लेना पड़ेगा किसी दूसरे से। तो हम इससे यहाँ पे नंबर के केस में क्या होता है कि आगे वाले नंबर जो जिनकी प्लेस वैल्यू ज्यादा होती है उससे 7 की जो इस 0 की प्लेस वैल्यू इस वाले 0 से क्या होती है ज्यादा, और इस वाले 0 की प्लेस वैल्यू 7 से ज्यादा कम है, ठीक है। 7 से कम है तो मतलब जो अमीर होगा उसके पास तो जाएंगे हम, तो क्या किया जाएगा कि ये क्या यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर इधर जाएगा तो ये इसमें कर देगा, क्या होगा कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले ऐसे देख लें कि अब तुम मांगने जाओगे इससे पैसा इसके पास भी नहीं है, तो ये लेगा अपने पास करेगा, अपने पास पहले कर लिया 10, इसके बाद बचे कितने 6 बचे ना, 6 बचे, और फिर इसके पास 10 है तो 10 से आप 1 लेगा तो 1 डिजिट जब उधर जाएंगे, मतलब 1 लेने के बाद आपको 1 डिजिट उधर भी ले जा रहा है, इसलिए ये 0 बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10, इसमें भी हो जाएगा। जब इसको 1 को दे दिया तो बचा इसके पास कितना 9 बचा, 10 माइनस 7 दैट इज 3, 9 माइनस कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 9 ही रहेगा, और यहाँ पे 6 हो गया तो 6, तो क्या बचा 6930। कौन सा नंबर आ गया, तो डिफरेंस आ गया हमारा, डिफरेंस जो पूछा गया था वो क्या आ गया 6930, ठीक है। और जो बचे क्वेश्चन है तो कौन सा क्वेश्चन 6 and 7, क्वेश्चन नंबर 6 and 7 इसको आप खुद करिएगा, ठीक है, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 and 7, और जो इसमें जो बच्चे कराएगा डू योरसेल्फ के लिए उसको आप करके भेजिएगा।